नेक्स्ट टॉपिक जो आपके है वो है वेरिएबल्स के टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन ए क्लास। क्या क्या टाइप के हो सकते हैं? तो 3 टाइप के वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकते हैं: लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स। तीनों वेरिएबल्स को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और जानते हैं क्या चीज़ें होती है। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि कार नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था व्हीकल क्लास का। इसके सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें सारी दे चुका हूँ मैं। वैल्यूज़ ब्रांड नेम है ऑडी, नंबर ऑफ टायर्स में है 4, प्राइस है इसकी 78 लाख, स्पीड है 350। उसके बाद में एक जो प्रिंटिंग व्हीकल नाम का मैंने फंक्शन बनाया था, उसमें सारी चीज़ें प्रिंट की है। पर एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली है, वो है इस फंक्शन के 2 ब्रैकेट्स के बीच में एक और वेरिएबल डाला, डिक्लेयर किया है यहाँ पर बूलियन फॉर्म फिल नाम का। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल आपका मेन फंक्शन है। हम यही काम मेन फंक्शन में भी करते आए हैं। वॉइड मेन और इसके दोनों पैरेंथेसिस के बीच में हमने क्या डाले हैं? आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं। एक आर्ग्यूमेंट डाला है यहाँ तो, पर आगे और भी डालेंगे। तो इसमें भी मैंने क्या डाला है? एक आर्ग्यूमेंट डाला है बूलियन फॉर्म फिल नाम का। अब सर ये क्या होता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो सर अब मैंने यहाँ पर कार के चारों वेरिएबल में वैल्यूज डाल चुका हूँ और अब मैं प्रिंटिंग फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो पर जैसे प्रिंटिंग फंक्शन को कॉल करता उससे पहले मुझे पता चला कि सर कार की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें एक इंफॉर्मेशन ये भी ऐड होना हो जानी चाहिए कि क्या कार का फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ट्रू आए और नहीं हुआ तो आप यहाँ से फॉल्स दे दें। यहाँ से जो मैंने इनको कनेक्ट करने के लिए जो लाइन भी चाहिए, फ़ोन की, टेलीफोन की, रस्सी की, जो भी आप माने, उस लाइन के पहले एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। वो क्या कि क्या ये फंक्शन जो ले रहा है साथ में, क्या फॉर्म फिल हुआ है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। तो मैं यहाँ से ट्रू भेजता हूँ, फॉल्स भी भेज सकते हैं। फिलहाल मैंने ट्रू भेजा है। तो अब ये जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो साथ में ट्रू यहाँ लेकर जाएगा। फॉर्म फिल में ये ट्रू आएगा और इसमें फॉर्म फिल नाम का वेरिएबल बनेगा जिसका टाइप क्या होगा? बूलियन होगा और फॉर्म फिल नाम के वेरिएबल में सेव हो जाए। उसके बाद में मैंने प्रिंट किया इस फॉर्म फिल्ड और फॉर्म फिल को भी प्रिंट भी करके देखा है। तो मैं पहले तो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्या आउटपुट आता है देखते हैं। तो सर आउटपुट आया है मेरा, आया वो पूछता है, सबसे पहले प्रिंट करता है क्या? इस फॉर्म फिल्ड और फॉर्म फिल की वैल्यू जो है ट्रू। फिर स्पीड को करता है 350 और D4 और 78 लैक्स। अब जो ये जो वेरिएबल है जिसकी स्कोप है जिसका, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। इसके बाहर मैं अगर इसी वेरिएबल को यूज करना चाहूँ, फॉर्म फिल इज इक्वल टू फॉल्स डाल देना चाहता हूँ, तो क्या एरर दिखाता है ये? सर एक एरर दिखा रहा है कि सिंटैक्स एरर है इसमें फॉर्म फिल नाम के। ये क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि इस वेरिएबल का आर्ग्यूमेंट में जो भी वेरिएबल आते हैं उनका स्कोप उसकी बॉडी तक ही लिमिटेड रहता है, यहाँ तक ही लिमिटेड है। इस बॉडी के बाहर फॉर्म फिल नाम के वेरिएबल को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप इस बॉडी तक ही लिमिटेड हो, आर्ग्यूमेंट्स में आ रहे हैं, वो वेरिएबल कैसे कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं? लोकल वेरिएबल्स। इनका काम सिर्फ इस फंक्शन तक ही लिमिटेड रहता है, इस फंक्शन के बाहर ये यूज नहीं रहते हैं। फिर आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम है इंस्टेंस। जो हमने व्हीकल का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कार, बाइक और ट्रक, इसका नाम ही है इंस्टेंस। तो जो वेरिएबल इंस्टेंस के थ्रू एक्सेसिबल है, जैसे ब्रांड नेम, नंबर ऑफ टायर, प्राइस, स्पीड, ये मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहा हूँ इनको। तो इनको जब कर पा रहे हैं वो होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। जो ऑब्जेक्ट के थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू एक्सेसिबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल। और इसके बाद में एक और वेरिएबल बचता है जिसका नाम है क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल होते हैं जो थ्रू आउट द क्लास हर ऑब्जेक्ट में वो एग्जिस्ट होंगे ही होंगे और उनका स्कोप ऑब्जेक्ट के बाहर भी उतना ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ भी उतना ही रहेगा और हर ऑब्जेक्ट में सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है कंट्री रिजाइडिंग। भाई ये व्हीकल कौन सी कंट्री में है? भाई मेरे सारे व्हीकल इंडिया में ही है। तो मैं क्या इसको हर वेरिएबल में अलग अलग बार कंट्री रिजाइडिंग डालूं? जैसे मैंने यहाँ पर कार में डाला है, तो कार के लिए भी मुझे कार डॉट कंट्री रीस नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इसमें मैं डाल देता हूँ इंडिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। पर क्या ऐसा करना उचित है? उचित नहीं है सर, क्योंकि कंट्री री नाम का जो वेरिएबल है
वो मैंने यहाँ पर अलग से डिक्लेयर किया है। इसको क्यों डिक्लेयर करूँ? मेरे कार के स्ट्रिंग के मैं 10-15 बाइट क्यों वेस्ट करूँ, जब मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं स्टैटिक डिक्लेयर कर सकता हूँ, जो हर ऑब्जेक्ट में मौजूद होगा ही। तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सीधा ही कंट्री रिजाइडिंग सी और कंट्री रिजाइडिंग नाम का फंक्शन है, इजीली कॉल हो चुका है। कंट्री रिजाइडिंग इंडिया अभी भी आ रहा है, जबकि इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ से कार नाम के ऑब्जेक्ट में यहाँ से मैंने कंट्री रिजाइडिंग की वैल्यू नहीं डाली है। क्यों नहीं डाली है? क्योंकि मुझे डालनी ही नहीं है, मेरे सारे व्हीकल इंडिया के। मैं यही तो चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट में ये सेव ना रहकर क्लास में ही सेव रहे। तो जो क्लास लेवल पर ही सेव रह जाते हैं और ऑब्जेक्ट में इनकी वैल्यू सेम ही होती है, वो क्या होते हैं? क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं। इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा है वो बाइक। तो बाइक ऑब्जेक्ट से मैं इसको कॉल करता हूँ। तो पहले मैंने कार से किया है, फिर बाइक से किया है। तो सर कार से किया है जब तो ट्रू आ रहा है और सारी कार की वैल्यूज आ रही है, इंडिया भी आ रहा है। जब मैंने बाइक से किया है तब बाकी वैल्यूज तो देखो 000 आ रही है, पर जो कंट्री रिजाइडिंग की वैल्यू वो फिर भी इंडिया ही आ रही है। क्यों? क्योंकि जो कंट्री रिजाइडिंग है उसको मैंने स्टैटिक डिक्लेयर इसीलिए किया है। स्टैटिक डिक्लेयर करने से जो भी वेरिएबल या फंक्शन है वो क्लास लेवल पर डिक्लेयर हो जाता है। तो इसको ये क्लास लेवल पर डिक्लेयर हो चुका। अब दूसरे ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू डालना जरूरी नहीं है और डालनी भी नहीं है, हमें डालनी नहीं है। तो ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में रहता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है और हर ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए बदलता नहीं है। अगर मैंने यहाँ यूएसए लिखा है, अब हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगा? ये यूएसए बन जाएगा, जबकि मैंने वैल्यू एक में भी नहीं डाली है, यहाँ पर भी नहीं डाली है, कार में भी नहीं डाली है और बाइक में भी नहीं डाली, फिर भी ये सब में सेम रहता है। इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं क्लास लेवल वेरिएबल्स। तीनों वेरिएबल्स आप ध्यान में रखें।